अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की कोर एक्टिविटी से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। उसके लिए दो मेथड है। डायरेक्ट मेथड, एक काम करो, जो भी कस्टमर्स है जितना भी पैसा उन्होंने दिया है उसको ऐड कर दो, जितना आप सप्लायर को पे कर रहे हो उसको माइनस कर दो, जितना बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है यानी कि आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने वेजेस पे किए, वो सब माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट। बट डायरेक्ट मेथड इज नॉट देयर इन द सिलेबस क्योंकि बहुत डायरेक्ट है। आता है इनडायरेक्ट मेथड, जो मेन मेथड है हमारा, जो हम यूज करने वाले हैं फॉर सॉल्विंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हम करने वाले हैं। एज यू कैन सी दो पार्ट मैंने दिए हैं। आप हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कैश फ्लो बनाने वाले हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहां पे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो ऑब्वियसली उसके लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया होगा। अगर वैसा कुछ दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें डिविडेंड, रिजर्व्स, ये सब का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मेक इट श्योर कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सी इफ स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दी हुई है तो उससे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, उससे अगर आप अमाउंट ले रहे हो तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी 3 स्टेप है, ध्यान रखना, 3 स्टेप। पहला स्टेप यही है कि पहले पहुंचो एक प्योर प्रॉफिट्स पे जो डिविडेंड रिजर्व से अलग हो। आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करके इधर रख दिया है, इधर करके इधर रख दिया है, या कुछ ऐसा चीज़ें थी जो आपको आपके पास आ गई हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वाले आइटम्स में थी। तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में से जो लास्ट में आफ्टर टैक्स दिया होता है, आपको याद होगा आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज किया था, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ था, वही चीज़ हम उठा रहे हैं। आफ्टर टैक्स उठाया, उसमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल हम आगे टैक्स पे करने के लिए कितना रख रहे हैं। मेड, ये बहुत ज़रूरी है समझना। मेड मतलब इस साल हमने कितना रखा है, पे नहीं किया है, रखा है। मेड कितना हमने इस साल के प्रॉफिट में से निकाल कर रखा है टू पे टैक्स, उसको ऐड कर दो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपको पेमेंट करनी पड़ी, हो सकता है ना, आपको पेमेंट करनी पड़ी। कोई आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, कोई फायर कर हो गई, उसकी वजह से वो इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया, पैसा ज़्यादा आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर गई है आपके यहाँ से, एक्सीडेंट हुआ, आपने पेमेंट दिया, एम्प्लॉय में गया, कहीं से भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी थी बट हो गई, एक अचानक से इमरजेंसी वाला पार्ट, ऐसी आइटम में पैसा गया है तो आप ऐड करोगे, आया है तो लेस करोगे। क्रेडिट का मतलब आया है। अब मान लो कि कोई गॉड मेड कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नहीं भाई सबको दे देते हैं हम पैसा, सारी कंपनीज को मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स दे दिए तो पैसा आपके पास आया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पैसा गया है तो ऐड करना है, उल्टा जा रहे हो, पैसा गया है तो ऐड करना है क्योंकि वो हमारा नहीं था, उस पर्टिकुलर बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था इसीलिए वापस ऐड करना है। कुछ आया है तो उसको वापस डिडक्ट करना है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट, ये ध्यान रखना है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अगेन आप जितना पैसा डाल रख रहे हो टैक्स के लिए और जितना आ रहा है वो तो आ रहा है तो उसको आप लेस कर दोगे। तो अब आपको ध्यान रखना है, पता ही है कि इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड ही 2 पार्ट हैं। एक आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया है, दूसरा रिफंड आया है तो माइनस करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गई है तो प्लस, आई है तो क्रेडिट। आप इतना ही करने से आप अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पहुंच जाओगे। लेकिन अगर बैलेंस शीट दी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया है, बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये दिया हुआ है सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसके अंडर दिया है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। आपको याद होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये आपको दिया है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ऐसा दिया है बैलेंस शीट के हिसाब से तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस करोगे। वो तो पता चलता है कि आपका इस ईयर का उसके अंदर कितना अमाउंट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट ईयर में कितना पड़ा था, उतना ही चेंज आपका प्रॉफिट है। तो पहले वो चेंज दिखाना है। अब आपको डिविडेंड, रिजर्व्स,
सब कुछ देखने पड़ेंगे जो भी आपने दिया है। पेड किया है डिविडेंड आपने, वापस स्टार्ट कर दो, वो फाइनेंसिंग है बेसिकली, लेकिन लास्ट में की जाती है प्रॉफिट में से। हम मेन प्रॉफिट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉफिट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, जो डिविडेंड पे किया था उसको वापस ऐड कर लिया, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पे किया था उसको भी वापस ऐड कर लिया। इंटरिम क्या, एक्स्ट्रा डिविडेंड। कंपनी को कभी बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ हो जाए तो इंटरिम डिविडेंड आ जाता है, दे देती है कंपनी, वो भी वापस ऐड करो, दिया है तो। किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, किसी रिजर्व में आपने ट्रांसफर कर दिया अपने पैसे को, तो वापस ले लो, सेम। बाकी तो ये 4 चीज़ें तो सेम ही है। देखिए, प्रॉफिट फॉर टैक्स मेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट। मतलब ये वाली 4 पार्ट तो सेम ही होने वाले हैं, ये वाला पूरा पार्ट। ओनली डिफरेंस क्या है, डिविडेंड पे किया है आपने, इंटरिम डिविडेंड पे किया है, या रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये 3 चीजें। अगर बैलेंस शीट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उठा रहे हो तो ये 3 चीजें ऐड होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में से उठा रहे हो तो ये 3 चीजें ऐड नहीं होती हैं, ध्यान रखना है सिर्फ। बाकी सेम ही है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड नॉट पेड, ठीक है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, आप इसको ऐड करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वही, अगर आया है तो आप ऐड करोगे, गया है उल्टा, गया है तो ऐड करोगे, आया है तो आप उसे माइनस करोगे, उल्टा, बेसिकली रिवर्स में जाना है। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो मैं यहाँ समझा चुकी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट यहाँ समझा चुकी हूँ। अगेन यू विल गेट टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझना है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, एज पर बैलेंस शीट, ठीक है। 3 आइटम बढ़ जाती हैं यहाँ पे, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है, यहाँ पे सीधा ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लोगे। सिर्फ 4 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। करेंगे, सम्स करेंगे, डोंट वरी, सम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू प्रैक्टिस।